नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बैंग ऑन चैनल में। मैं सुनील वर्मा और हर बार के तरह से ही इस बार भी एक वीडियो लेके आया हूँ। आशा है आप इसे बहुत पसंद करेंगे और अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और अपने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में कनेक्टेड लोगों में इसको सर्कुलेट करें ताकि ये ऐसा सोशल जो सब्जेक्ट है वो लोगों को पता तो है लेकिन एक रिमाइंडर की तरह से काम करे और लगे कि ये एक एंगल है सोचने वाला और उसमें कोई ऐसा कदम उठाने वाला, तो वाई नॉट डू दैट। दोस्तों, हम लोग के घरों में और ये मसला जो है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी कह सकते हैं और लोअर मिडिल क्लास तो ही है। ये वो क्लास है जो अपने शान शौकत या ये कह लीजिए अपनी इज्जत जो बहुत मुश्किल से उसने कमाई होती है वही शायद कमाई होती है और रुपया पैसा तो बड़ा दरमियानी तरह से वो चलता है, हिसाब किताब से चलता है। लेकिन जब शादी का वक्त आता है तो पता नहीं कौन कौन सी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं और बड़ा जायज़ है घूमना कि किस तरह से हम शादी को परफॉर्म करें जिससे कि हमारे लोग कहते हैं कि नाक न कटे। साहब, नाक बचाने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे खर्चे प्लान कर लेते हैं कि ये समझ नहीं आता बाद में, वो हो तो जाता है किसी तरह से भी, लेकिन उन माँ बाप का सोचिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और बेटी की या बेटे की शादी है। आजकल बेटी बेटे की शादी में बराबरी पैसे लगते हैं, तो वो कैसे तो प्लान करना शुरू करता है। एक तरफ बड़ा अजीब सा इमोशन है, शादी की खुशी है, और दूसरी तरफ ये स्ट्रेस है कि इतने सारे पैसे जो चाहिए होंगे शादी को परफॉर्म करने में वो कहाँ से आएंगे। अब इसमें दिमाग उसको घूमने लगता है। दोस्तों, मैं अभी एक शादी में शिरकत किया और वहाँ देखा कि इट वाज अ लैविश मैरिज और आफ्टर ऑल किसी के ऊपर तो उस खर्चे का बोझ हुआ होगा। वो किया गया और बड़ा शान और शौकत से शादी हुई, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड होता है वही जो मैं कहना चाह रहा था कि वो बाद का पीरियड बच्चों के पेरेंट्स कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को, वो देखने वाली बात है। इस ट्रैप में हमें नहीं आना चाहिए। लोग जो शादियों में आते हैं वो कुछ तो करीबी दोस्त रिश्तेदार होते हैं जो आपके साथ सुख बांटना चाहते हैं और जेन्युइनली बांटना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सा ऐसा तबका है जो आपकी शादी, यहाँ शादी में पार्टिसिपेट करने आता है, जिसमें उसको चूँकि बैकड्रॉप में उसने किसी की शादी अटेंड की होती है तो उसको जाना है, शगन आया है, शगन लौटाना है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मैरिज, वो लोग शगन को वापसी करने के सिलसिले में आते हैं। एक मौका है कि हमने लिया है तो देना भी है। ये बहुत ही प्रिवेलिंग फीचर है, चाहे कोई एडमिट करे ना करे, लेकिन ये होता है। दोस्तों, उनके आने से और उनके ना आने से कोई ख़ास फ़र्क उस परफॉर्मेंस में होता नहीं है। एक्चुअली हमको ये फ़ंड जो हम लैविश दिखाने में और अपनी नाक बचाने के चक्कर में जितने खर्चे करते हैं, अगर वो खर्चे हम उस मद में न करके या उस हेड में न करके अगर इसको प्लान करें कि बच्चों को या तो असिस्ट कर दें, या अगर वो सेल्फ सफिशिएंट हैं तो कुछ ऐसा एक मुश्त उनके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोचें। कुछ अपने से अगर करना ही है तो वो कंस्ट्रक्टिव पैसा इकट्ठा करके हम अपने बच्चों को दे दें, और उसके अलावा उसको बेर मिनिमम रिसोर्सेज में शादी करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। न तो कोई देख के बहुत इम्प्रेस होता है, और मान लीजिए इम्प्रेस होता भी है तो फ़कत 2-4 दिनों के अंदर वो सब फिजल आउट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद एक और बड़ी शादी में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसका नक्शा और ज़्यादा होता है, तो वो सब पीछे वाली शादी जो है वो बेकार सी लगती है कि बड़ी फीकी सी शादी थी। ये सब बातें हैं, इसको सोचने वाली हैं। शादी करें, खुशी का मौका है, और जो मनी आपने एलोकेट कर रखा है, जो है आपके पास, बस उसी में शादी
को संपन्न करने की कोशिश करें। मेरा वादा है कि जो आपके दोस्त यार हैं, जो आपके वेलविशर हैं, जिनकी शादी में आने से आपको खुशी होती है, वो लोग कभी भी ये बात को डिनाई नहीं करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने ऐसी शादी करी है कि लोग इसको बरसों बरसों याद रखेंगे। क्यों? कि पैसा ज़ाया नहीं हुआ है, जहाँ उसको मिलना चाहिए था वहाँ मिल गया। आशा है आपको ये सब्जेक्ट पसंद आया होगा। इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।